बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आयतुल कुर्सी अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल की तरफ से एक तोहफ़ा है। इसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात, उसकी अज़मत और बड़ाई को बयान किया गया है। आइए जानते हैं कि आयतुल कुर्सी का लफ्ज़ी मानी क्या है, इसे आयतुल कुर्सी क्यों कहा जाता है। आयत का लग़वी मानी अलामत या निशानी के हैं, लेकिन कुरान पाक में यह लफ्ज़ मुख्तलिफ़ मानी के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और कुर्सी के मानी बैठने के हैं, जैसे अस्टूल वगैरह के हैं, लेकिन यहाँ लफ्ज़ कुर्सी का मानी अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल के अर्श की तरफ दिलालत करता है, क्योंकि इस आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात और मुकामात का ज़िक्र किया गया है, लिहाजा इसलिए इसे आयतुल कुर्सी कहा जाता है। ये ऐसे कलमात हैं, अगर इंसान इन पर अमल करे तो शयातीन जिन्नात से महफूज रह सकता है। इसी ज़मन में हम एक वाक़या पेश करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि माह रमज़ानुल मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फ़ितर की निगरानी के लिए मुझे मुकर्रर किया। मेरे पास एक शख्स आया तो वो उस गल्ले को समेटने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और उसे कहा कि आज मैं तुम्हें अपने नबी अलैहिस्सलाम के पास लेकर जाऊंगा। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा कि मैं बड़ा नदार और गरीब हूँ, मैं हाजतमंद ज़रूरतमंद हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि उसके ये अल्फाज सुनकर मुझे उस पर तरस आया और मैंने उसे छोड़ दिया। फिर दूसरी रात भी ऐसा ही हुआ, लेकिन मैंने उस पर तरस खाते हुए उसे छोड़ दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जब सुबह के वक़्त मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू हुरैरा, रात के कैदी का क्या बना। आपके पूछने पर मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह ताला के नबी ने अपने नादार और गरीब होने का कहा तो मैंने उसे छोड़ दिया। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू हुरैरा, उसने तुमसे गलत कहा है, आज वो फिर जल्द ही आएगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे अब यकीन आ गया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लिहाजा मैं रात को उस शख्स का इंतज़ार करने लगा, हत्ता कि वो शख्स आया और कुछ अनाज वगैरह जब लेने लगा तो मैंने उसे पकड़ लिया और कहा कि आज मैं तुम्हें ज़रूर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाकर चलूँगा, क्योंकि अब तीसरी बार है कि तुम कहते हो कि मैं नहीं आऊँगा। वो शख्स कहने लगा कि मैं तुम्हें चंद कलमात बताता हूँ जिसके ज़रिया से तुम्हें फ़ायदा होगा। जब आप बिस्तर पर सोने के लिए आएँ तो आयतुल कुर्सी आखिर तक पढ़ लिया करें। ऐसा करने से अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल की तरफ से मुश्किल तौर पर एक मुहाफ़िज़ तुम्हारी हिफाजत करेगा और सुबह तक शैतान तुम्हारे करीब ना आएगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने उसे छोड़ दिया। जब सुबह हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू हुरैरा, तुम्हारे वो रात के कैदी का क्या बना। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने मुझे चंद कलमात बताए हैं जिनसे अल्लाह ताला मुझे नफ़ा देगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया कि ए अबू हुरैरा, वो शख्स झूठा है, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चला कि वो कौन था। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मुझे नहीं मालूम कि वो कौन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, वो शैतान था, लेकिन तुम्हें काम की बात बता गया। तो नाज़रीन किराम, ये आयतुल कुर्सी पढ़ने के बेशुमार फ़वाइद हैं। हज़रत उन्स रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, वो एक नमाज से दूसरी नमाज तक अल्लाह ताला की हिफाजत में रहता है। एक और मुकाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी, उसे जन्नत में जाने से मौत के सिवा कोई और चीज़ नहीं रोक सकती। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स बिस्तर पर लेट कर आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो दो फरिश्ते सुबह होने तक उसकी हिफाजत करते रहते हैं। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला हमें भी अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।